प्रिय विद्यार्थियों, आज हम साइकोपैथोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से वर्षों से यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि आखिर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार क्यों होता है। क्या हो जाता है एक व्यक्ति को जो बिल्कुल अच्छा खासा होता है और अचानक अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। क्या कारण रहते हैं, कौन से उसके पीछे ऐसे कारण होते हैं जो कि उसको मानसिक रोगी बना देते हैं। इन्हीं विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है जिसका नाम है मानववादी दृष्टिकोण, यानी कि ह्यूमनिस्टिक मॉडल। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसिक रोगों की श्रृंखला में ऐसे बहुत सारे मानसिक रोग हैं जो कि व्यक्ति को बिल्कुल बिल्कुल मुख्य धारा से अलग कर देते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असामान्य होता है तो उसके पीछे जैविक कारण होते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो कहते नहीं नहीं, केवल जैविक कारण नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों के बीच में एक बहस छिड़ जाती है कि आखिर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से जब असामान्य होता है इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, कौन से वो मुद्दे रहते हैं, कौन से वो दृष्टिकोण रहते हैं जो ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असामान्य क्यों होता है। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करनी है और ये विषय है मानववादी दृष्टिकोण, यानी कि साइकोपैथोलॉजी के अंदर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग क्यों हो जाते हैं, साइकोपैथोलॉजी का शिकार क्यों हो जाता है। इस विषय के ऊपर एक बड़े महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जिसका नाम है मानववादी दृष्टिकोण, यानी कि ह्यूमनिस्टिक मॉडल, उसके ऊपर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानववादी दृष्टिकोण देने वाले मनोवैज्ञानिक थे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। ये वो लोग थे जिन्होंने ये माना कि मानव के खुद के अंदर बहुत सारी समर्थाएं होती हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। वो अपने आप को हील खुद कर सकता है, वो अपने आप को खुद विकसित कर सकता है, वो अपने आप को प्रत्येक समस्या से छुटकारा दिला सकता है। और इसी पॉजिटिविज्म को आधार बनाकर मानववादी मनोवैज्ञानिकों ने मानववादी दृष्टिकोण दिया, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय के मुख्य 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है सेल्फ, यानी कि आत्म। पहले हम बात करते हैं आत्म के ऊपर। कार्ल रोजर्स ने आत्म के ऊपर बहुत अपने विचार दिए हैं। हम यहां पर उसको संक्षेप में आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़े से विचार रखना चाहूंगा। हम सब लोग अपने आप को एक दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारा अपने बारे में जो दृष्टिकोण होता है ये हमारे आत्म का निर्माण करता है, और हमारा दृष्टिकोण जो हमारे प्रति होता है ये बनता है हमारे अनुभवों से, और लोग हमें क्या कहते हैं इसके बारे में, लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं इसके बारे में। इन दोनों का मिश्रण करके हम लोग अपने आत्म का निर्माण करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम सारी दुनिया को उसके बाद अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने आत्म से देखते हैं, और हम अपने आत्म को प्रमोट करने का प्रयत्न करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आत्म विकसित हो। यदि हम अपने आप को अच्छा समझते हैं और कोई व्यक्ति हमें अच्छा कहता है तो हम अपने आप को शाबाशी देते हैं, कहते हैं यस दिस इज अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, ये मेरे अनुसार है, ये मेरे सेल्फ के अकॉर्डिंगली है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वातावरण कुछ कह रहा होता है और आपका अपना आत्म कुछ और कह रहा होता है, तो समस्या बहुत गहन हो जाती है। होता क्या है कि लोग आपके बारे में कुछ राय रख रहे हैं और आप अपने बारे में कुछ और ही राय रख रहे हैं। नतीजा यह निकलता है कि जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है, इन दोनों के बीच में एक खाई पैदा हो जाती है। तब विचारों का अंतर्द्वंद शुरू होता है और आप अपनी ईगो को, आप अपने सेल्फ को, आप अपने आप को डिफीट से बचाने के लिए डिफेंस के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षात्मक घेरा बनाने की कोशिश करते हैं। हम तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने आत्म को बचाने की। हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे शॉर्ट टर्म मेथड्स हम यूज करें, कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल करें जिसकी सहायता से हम अपने आप को, अपने आत्म को बचा सकें। बस
विद्यार्थियों, यहीं पे शुरुआत होती है साइकोपैथोलॉजी की, असामान्य व्यवहार की नींव की। क्योंकि जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन तरीकों के द्वारा हम अपने आत्म को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम अपने आत्म को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार वो तरीके अस्वस्थ होते हैं, वो पूरी तरह से विकसित तरीके नहीं होते हैं, वो सेफ तरीके नहीं होते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम उन तरीकों को इस्तेमाल तो कर लेते हैं और वक्ती रूप से हम अपने आत्म को बचा भी लेते हैं, लेकिन विद्यार्थियों खतरा टलता नहीं है। जब हम बहुत ही शॉर्ट टर्म तरीके इस्तेमाल करते हैं जो दिखने में स्वस्थ होते हैं पर लॉन्ग टर्म में अस्वस्थ होते हैं, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद अक्सर हम लोग मानसिक रोगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो पहला मुख्य स्तंभ आत्म। यदि आप लोगों का आत्म वातावरण के अनुरूप नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इसको बचाने के लिए आप तरीके स्वस्थ उपयोग में नहीं ला रहे हैं, तो समझिएगा कि आप लोग कभी भी मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास साइकोपैथोलॉजी के ह्यूमनिस्टिक मॉडल के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो है पर्सनल ग्रोथ। हम सब लोग बहुत ही अभूतपूर्व हैं, हम बहुत अलग हैं। अगर जेनेटिकली देखा जाए, सामाजिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, हम दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। हम बिल्कुल यूनिक हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, हम दूसरों से बिल्कुल भिन्न हैं। हम लोगों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी यूनिकनेस है, हम लोगों के अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हैं, हम लोगों के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम इन संभावनाओं को टटोलकर अपने आप को विकसित करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं पायदान दर पायदान हम ऊपर बढ़ते चलें, हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, रुकावट आ जाती है समाज की तरफ से, वातावरण की तरफ से। ऐसी बहुत सारी संकट पैदा हो जाते हैं जिसके कारण आपकी वो संभावनाएं जो कि आपकी यूनिकनेस की निशानी है, जो कि अभूतपूर्व होने के लिए आपको श्रेय देती हैं, वो तमाम चीजें जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को टटोलना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें रुक जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। एक महिला जो कि बहुत अच्छी कवि है, शादी के बाद अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने समाज के अंदर खो जाती है और उसके भीतर की बैठी हुई कवियत्री वो भी कहीं खो जाती है। कई वर्षों के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, सुखी परिवार है, पैसा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और अचानक एक दिन महिला अवसाद का शिकार हो जाती है, उसे डिप्रेशन हो जाता है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज को पाल लेती है, वो धीरे धीरे जीने की तमन्ना छोड़ देती है। और जब मनोवैज्ञानिक उसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ रुक चुकी थी। वो अपने आप में नहीं जी रही थी, वो लोगों के लिए जी रही थी, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने काम धंधे के लिए, लेकिन उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं था। धीरे धीरे वो महिला अवसाद की गर्त में डूब गई क्योंकि उसकी पर्सनल ग्रोथ रुक गई। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम लोगों की पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है तभी हम लोग मानसिक रोग के शिकार होने की संभावनाएं पाल लेते हैं। हमारा दूसरा स्तंभ था। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, मैस्लो नामक मनोवैज्ञानिक ने बहुत ही सुंदर स्तंभ दिया है, इसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो विषय मैं अब आप लोगों के साथ चर्चा में ला रहा हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस विषय के ऊपर इस विषय को पूरे संसार के अंदर बहुत अच्छे प्रकार से ना केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि मैनेजमेंट के लोग, धार्मिक लोग और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। मैस्लो के अनुसार हम लोगों की बहुत सारी बुनियादी जरूरतें हैं, भूख, प्यास, सेक्स इत्यादि। यदि हम इन चीजों को पूरा कर लेते हैं तो हमारा दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पायदान पैदा होता है, उसका नाम है सेफ्टी नीड्स। अपनी सुरक्षा के लिए हम मकान बनाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं,
अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ घर में धन इकट्ठा करते हैं। हम इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने आप को सुरक्षित भी कर लेते हैं, तब आता है तीसरा पायदान। तीसरे पायदान का अर्थ है, यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा तीसरे पायदान का, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स। व्यक्ति प्यार देना चाहता है, प्यार प्राप्त करना चाहता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है, बताना चाहता है कि ये मेरी चीज है, ये मेरा मकान है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं। जब उसका ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद वो पहुंचता है चौथे पायदान पे। ये है सम्मान का, एस्टीम नीड्स। व्यक्ति चाहता है कि अब उसका नाम होना चाहिए, वो चाहते हैं कि समाज के अंदर उसका कुछ स्टेटस हो, और वो उसी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ता है, बहुत सारे लोग एजेंसीज के साथ काम करता है और कोशिश करता है कि उसके नाम का झंडा बुलंद हो। जब उसकी ये जरूरत भी पूरी हो जाती है, तब आती है पांचवी जरूरत, मास्लो की आखिरी पायदान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हालांकि मास्लो ने शुरू में यह कहा था कि केवल समाज के 2% लोग ही सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि हर आदमी अपने आप को एक्चुअलाइज करने की कोशिश करता है। उन्होंने क्या कहा वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि आखिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है। मानववादी मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है कि हम सब लोगों के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं हम लोगों के पास। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इन क्षमताओं का मात्र कुछ प्रतिशत का ही प्रयोग कर पाते हैं। मैस्लो के अनुसार जब हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग पूरी तरह से करने लगते हैं, एक फुली फंक्शनिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं, समाज के लिए, मानव जाति के लिए, लोगों के लिए अपने पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं, तब हम सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल 2% जनसंख्या के लोग पहले माने जाते थे कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं, लेकिन बाद में मास्लो ने जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने माना कि 2% नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक्चुअलाइज करता है, अपनी सामर्थ्य को ढूंढता है, अपनी क्षमताओं को ढूंढता है, टटोलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस सारी कहानी में साइकोपैथोलॉजी कहां आती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैस्लो के अनुसार जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से ऊपर पहुंचते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में कहीं भी खोखलापन नहीं होता है। कुछ लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं, अपने नाम का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेसिक नीड्स, उनकी सेफ्टी नीड्स, एस्टीम नीड्स और बहुत सारी नीड्स जो हैं पूरी नहीं हुई होती हैं। उनकी अभी भी आधारभूत आवश्यकताएं अधूरी पड़ी हैं, अभी भी वो भीतर से बहुत खाली हैं। इस प्रकार से खालीपन के शिकार लोग बहुत ऊपर पहुंच जाने के बाद भी अंदर से खोखले रहते हैं, और जब कभी भी वातावरण का प्रभाव ऐसे खोखले लोगों के ऊपर पड़ता है, तो ये लोग मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं, या मानसिक रोगी होने के लिए इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मास्लो के अनुसार हम लोगों को सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर पहुंचना चाहिए, अपनी सभी नीड्स को पूरा करते हुए अंततः हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपनी क्षमताओं को टटोलकर एक पूरे व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने आए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने चर्चा की है किस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण स्तंभ, पहला था सेल्फ, दूसरा पर्सनल ग्रोथ और तीसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप लोगों ने देखा कि ये तीनों किस तरीके से कार्य कर रहे हैं एक व्यक्ति को मानसिक रोगी बनाने में। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत जो मनोवैज्ञानिकों के बीच में चल रही है, वो ये है कि क्या जो कुछ मानववादी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, क्या ये वैज्ञानिक है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है ये वैज्ञानिक नहीं, ये दार्शनिक, एक फिलॉसफिकल, एक फलसफा है, ये एक दार्शनिकता है। लेकिन अगर हम इसको व्यवहारिक रूप से देखें, यदि हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखें और शोधों के ऊपर नजर डालें, तो हम लोग पाएंगे कि बहुत सारे मानसिक रोग केवल इसीलिए होते हैं जिसके कारण ये तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं।
इसी के साथ मैं आज की अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी इस विचार, ये मेरी इन जो शोधों के ऊपर आधारित बातचीत थी, इसको आप लोगों ने सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का यहाँ आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।